हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तारागढ़ किला अजमेर में स्थित है, जो राजस्थान के अन्य किलों की तरह अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर अथवा राजस्थान की कुंजी भी कहा जाया है। अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर तकरीबन 700 फीट की ऊंचाई पर बना ये दुर्ग अजमेर के इतिहास का साक्षी रहा है। तारागढ़ फोर्ट का निर्माण चौहान सम्राट अजयपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। विदेशी आक्रांताओं के हमले से बचने के लिए 2.5 दिन के झोपड़े के पास ही तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ये किला अजमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता था। मुगलों के काल में इस किले का बड़ा सामरिक महत्व था। 1890 फीट की ऊंचाई पर बने तारागढ़ दुर्ग को देश के सबसे ऊंचे किलों में गिना जाता है। एक समय एक शक्ति का केंद्र व अजमेर की आन बान रहा तारागढ़ अब जर्जर और खंडहर की अवस्था में है। तारागढ़ में एक मुस्लिम दरगाह और 7 जल के झालरे बने हुए हैं। मुगलों ने तारागढ़ को अपना निवास बनाया तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसे अस्पताल का रूप दे दिया। ब्रूटन के अनुसार बिजोलिया शिलालेख में इस दुर्ग को अजेय बताया गया है, यानी कोई भी आक्रांता इसे पाने में सफल नहीं रहा है। इस दुर्ग में राज्य का संगीत खूब फला फूला, इस कारण इसे गढ़बीरली किले की उपाधि दी गई। इसे गढ़बीरली कहने की वजह यह है कि गढ़बीरली पहाड़ी पर बना हुआ है, इस कारण इसे गढ़बीरली कहा गया है। बताते हैं कि यहाँ पर एक मीठे नीम का पेड़ भी है, जिसकी मन्नत करने तथा उसके फल खाने से संतान कामना पूर्ण हो जाती है। तारागढ़ का इतिहास क्या था, चलिए आज जानते हैं। गढ़बीरली अजयरू और तारागढ़ के नाम से विख्यात किला अरावली पर्वतमाला के उत्तरी शिखर पर निर्मित है। कर्नल चौर के अनुसार अजमेर नगर के संस्थापक अजयराज ने इस किले का निर्माण करवाया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि राणा संगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज ने इस किले के कुछ भागों का निर्माण कराया एयर अपनी पत्नी तारा के नाम पर किले का नाम तारागढ़ रखा। गढ़बीरली के बारे में कहा जाता है कि बीरली उस पहाड़ी का नाम है जिस पर दुर्ग बना हुआ है। गढ़बीरली नाम के संबंध में एक अन्य मत ये भी है कि मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में विठलदास और यहाँ का दुर्ग है, जिसने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया, उसी के नाम पर इस किले का नाम गढ़बीरली पड़ा। ये किला समुद्र तल से 2855 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और 80 एकड़ की परिधि में फैला हुआ है। पर्वत शिखरों के साथ मिली हुई ऊंची प्राचीर, सुंदर और विशालकाय बुर्जे तथा सघन वन इसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। हरविलास शारदा ने इसे भारत का प्राचीनतम दुर्ग माना है। राजपूताना के मध्य में स्थित होने के कारण इस दुर्ग का विशेष सामरिक महत्व रहा है। इसलिए महमूद गजनवी से लेकर अंग्रेजों के नियंत्रण में